as filed only when the final acknowledgement indicating appeal number issued यानी कि APL 02। जब हम लोग ये बोलते हैं कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में APL 02 मस्ट है, जो वो जब तक नहीं आएगा तब तक ये माना नहीं जाएगा अपील फाइल हुआ है। सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में स्वागत है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यूट्यूब में भी जाएगा। और यूट्यूब के ऑडियंस को एक कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस लाइव डिस्कशन का पार्ट होना चाह रहे हैं तो आपको ये हमारा एक जीएसटी लिटिगेशन प्रीमियम क्लब है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। हमारा ऑफिस के नंबर पर कॉल करके डिटेल पता कर लीजिएगा। दूसरा, यूट्यूब में एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक बटन होता है जिसको हम लोग ज्वाइन का बटन कहते हैं। उस ज्वाइन करेंगे तो उसमें जीएसटी के सारे कोर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, देखिए क्या प्रोसेस क्या है। DRC 07, इसके बाद APL 01, इसके बाद APL 02, हियरिंग APL 04, अब ट्रिब्यूनल। ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करता है, आप अपील फाइल करते हैं, अपीलेट अथॉरिटी APL 02 देता है कि आपका अपील एडमिट हो गया, फिर हियरिंग करवाता है, फिर वो अपीलेट अथॉरिटी का ये ऑर्डर है। इसको हम लोग आप देखेंगे ऑर्डर इन ओरिजिनल भी बोलते हैं, OIO। APL 04 को ऑर्डर इन अपील भी बोलते हैं हम लोग, OIA। तो इसको ध्यान रखिएगा इन सब टर्म्स को। अब आपको ट्रिब्यूनल जाना है, तो ट्रिब्यूनल किसके कौन सा ऑर्डर के अगेंस्ट जाएंगे? फर्स्ट APL 04 अपीलेट अथॉरिटी में जब आप अपील में जाते हैं तो किस ऑर्डर के अगेंस्ट जाते हैं आप? APL 04 नहीं, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे पास, DRC 07 DRC 07। अब अगर आप ट्रिब्यूनल के लिए जाना है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए, तो किस ऑर्डर के अगेंस्ट जाएंगे? कौन सा फॉर्म? APL 04। APL 04 रहेगा। APL 04 के अगेंस्ट जाएंगे। तो अब ये कहानी क्या होगी? APL 04, इसके बाद आप कौन सा फॉर्म लेके जाएंगे? तो ये कह रहा है एन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल shall be filed in APL 05 along with relevant documents electronically and provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately। लेकिन अगर आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली फाइल नहीं कर पाते हैं तो provided that an appeal to the appellate tribunal may be filed manually in APL 05 along with relevant documents only if the registrar allows the same by issuing a special or general order to that effect, subject to such condition and restriction as specified in the said order, and in such case a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately। अब जब फाइल कर देंगे तो a memorandum of cross objections to the appellate tribunal under subsection 5 of 112 if any shall be filed electronically APL 06। यानी कि अगर टैक्स पेयर फाइल करता है अपील तो डिपार्टमेंट मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है तो टैक्स पेयर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। इसका टाइम नहीं लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन में बी फाइल्ड मैनुअली। चलिए ठीक है। द अपील एंड द मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन शैल बी साइंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन रूल 26 where the order appealed against memorandum of cross objection, क्या चीज? a memorandum of cross objection, when it is department files, it is like it is similar to appeal paper only. आवाज ठीक नहीं आ रही है अरविंद जी, फिर आवाज ठीक नहीं आ रही है। memorandum of cross objection is आवाज नहीं अरविंद जी, आवाज ठीक नहीं आ रही है। no, this memorandum of cross objection, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। Your voice is not audible। okay sir, हाँ, again gone, मतलब it came again gone। अच्छा, tell me one thing, suppose the department has filed the appeal और टैक्स पेयर को मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना है, तो क्या इस मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन में लिख सकता है कि डिपार्टमेंट इज नॉट अलाउड टू फाइल द अपील सिंस इट एक्सीड्स द मॉनेटरी लिमिट? तो लिख तो सकता है, लेकिन एक्सेप्शंस भी है ना, तो डिपार्टमेंट आर्ग्यू करेगा मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस अपील पेपर बुक। अपील पेपर बुक क्या होता है अरविंद जी, एक बार बोलिए। Where the order appealed against is uploaded on the common portal, a final acknowledgement indicating appeal number
shall be issued in Appeal 02 on removal of defects, if any, and the date of issue of the provisional acknowledgement shall be the considered as date of filing of appeal under sub rule 1. अच्छा, ये भी Appeal 02 इश्यू करेगा कि अपील एडमिट होने के लिए. Provided where the appeal is not uploaded, तो ये मैनुअली इश्यू करेगा, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा. Where the order appealed against is uploaded on the common portal, तो कौन सा ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है ये? APL 04. Sir, हाँ sir, my query is whatever appeal we are filing, हाँ हाँ. similar to that entire document we have to prepare for a memorandum of cross objections. No. Now suppose, let me explain you. Suppose department has filed the appeal, and department says that this should be dropped because of this case, Andhra Pradesh High Court. They will quote certain cases, na? Okay. When you will file the appeal, memorandum of cross objections, you have to search the cases which are in favor of you. Okay. That's the reason we need subscriptions of websites. Secondly, if the department interprets something, interpretation, and you have interpreted something else, then you have to, in cross objection, you have to write what is your interpretation. Thirdly, on the basis of facts, if there are certain invoices which neither the adjudicating authority saw it nor the appellate authority, they both ignored that will not do, then you have to ask the tribunal कि sir, this was ignored. Fourthly, there are many technical objections which you might have raised in the appeal, and both neither adjudicating authority nor appellate authority, they don't see it, so you have to write those also. Correct है? Okay, sir. तो ये cross objections है. Where the order appealed against is uploaded on the common portal, a final acknowledgement indicating appeal number shall be issued in Appeal 02 on removal of defects, if any. अच्छा, on removal of defects, तो आपको defect पहले बता दिया जाएगा, इसका मतलब. And date of issue of provisional acknowledgement shall be considered as the date of filing of appeal under sub rule 1. Provided that where the order appealed against is not uploaded on the common portal, the appellant shall submit or upload a self-certified copy of the said order within a period of 7 days from the date of filing of appeal, Appeal 05. And a final acknowledgement indicating appeal number shall be issued in this on removal of defect, if any, and date of issue. यानी कि आपको अगर अपलोडेड नहीं है तो आप सोच के देखिए, इफ दीज आर नॉट अपलोडेड, तो ये भी तो टेक्निकल ग्राउंड हो गया ना, कि जब आपको पोर्टल में अपलोड करना है तो पोर्टल में ही अपलोड करना है. इफ यू आर नॉट अपलोडेड, यू कैन फाइल सर्टिफाइड कॉपी फाइल करने के बाद आप ये टेक्निकल ग्राउंड भी रेज कर सकते हैं. प्रोवाइडेड फर्दर, हाँ, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन 45 दिन में करना पड़ता है. मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन कितने दिन के अंदर? 45 डेज. 45 डेज. ओके, तो इसमें लिखा हुआ क्यों नहीं है? आप पुराना रूल पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, मतलब गूगल में देखा मैं. अच्छा, इनकम टैक्स में कैसे होता है सर? हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो दिन होना चाहिए, इसमें लिखना चाहिए. खैर, जी सर, जी. सर, हमारा एक सर्विस टैक्स केस में हमने अपील फाइल किया था, and order came within 1 week only in our favor. In that it was written department had not filed any cross objections. That's why I am allowing the appeal. अच्छा, ओके. सर्विस टैक्स केस में आया था. ये तो अच्छा है. तो डिपार्टमेंट इसका मतलब परस्यू नहीं करना चाह रहा है. हाँ, if they don't want to pursue, no, these people are issuing very fast orders. हाँ, ठीक है, चलिए. Provided further that where the said self-certified copy of the order is submitted or uploaded over a period of 7 days
From the date of filing of APL 05, a final acknowledgement indicating appeal number shall be issued on removal of defect, if any, and the date of submission or uploading of such self-certified copy shall be considered as the date of filing of appeal. For the purposes of this rule, the appeal shall be treated as filed only when the final acknowledgement indicating the appeal number issued, यानी कि APL 02. जब हम लोग ये बोलते हैं कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में APL 02 मस्ट है, जो जब तक नहीं आएगा तब तक ये माना नहीं जाएगा अपील फाइल हुआ है, तो वो होना जरूरी है. द फीस फॉर फाइलिंग ऑफ अपील और रिस्टोरेशन अपील शैल बी 1000 फॉर एवरी 1 लाख रुपीज ऑफ टैक्स और ITC इन्वॉल्व और द डिफरेंस इन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम. इसकी भी फीस है, मतलब आप 10% डिपॉजिट भी करेंगे प्लस आप फीस भी देंगे. कितनी फीस है? 1000 रुपीज फॉर एवरी 1 लाख रुपीज ऑफ टैक्स और ITC इन्वॉल्व और डिफरेंस इन टैक्स और ITC इन्वॉल्व और द अमाउंट ऑफ फाइन, फी और पेनल्टी determined in the order appealed against subject to a maximum of 25,000 rupees and minimum of 5,000 rupees. ये क्या मतलब हुआ? सर क्राइटेरिया रहता है उसका, तो मिनिमम का फिक्स कर दिया. मिनिमम तो 1000 होना, 1000. मिनिमम तो 1000 होना चाहिए जी. अच्छा वो सर मिनिमम दे देता है, मिनिमम मैक्सिमम. मिनिमम मतलब 1 लाख रुपया है तो मैं 1000 रुपया पेमेंट करके और 10% डिपॉजिट करके अगर अमेंडमेंट हो जाता है तो मेरा अपील ट्रिब्यूनल में चला जाना चाहिए. अब यहाँ मिनिमम मतलब 1 लाख है तो फिर इसको 5000 होना चाहिए था. सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 25,000 रुपीज एंड ए मिनिमम ऑफ 5,000 रुपीज. ये नहीं समझ में आ रहा है ये मिनिमम. किसी को कोई आइडिया? Sir, if this is the case, then we have to in appeal this prayer we should ask for to department to give the cost of this appeal filing also. Allow cost. हाँ, whatever expenses incurred. तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कॉस्ट अवार्ड करने का. पॉइंट इज वैलिड बिकॉज इफ यू हैव टू फाइल, क्योंकि ये तो रिफंड मिलने वाला नहीं है, नो रिफंड. आप जो 10% 20% डिपॉजिट करेंगे उसका तो रिफंड भी मिल जाएगा. इसका रिफंड कौन देगा और ये पेमेंट कैसे होगा ये फीस का? I think everything is online, sir. They will they're developing a new portal for this. Provided that the fees for filing of an appeal in respect of an order not involving any demand of tax, interest, fine shall be rupees 5,000. ये इसका मतलब ये हो गया मिनिमम फीस तो 5,000 है ही. तो इसका मतलब अगर आप 1 लाख रुपया का भी फाइल कर रहे हैं तो भी 5,000 रुपया, 5 लाख का भी फाइल कर रहे हैं तो भी 5,000 रुपया, और अगर 10 लाख का फाइल कर रहे हैं तो 25 करोड़ का फाइल कर रहे हैं तो 25,000 रुपया. तो ये यहाँ क्या लिख रहे हैं? Provided the fees for filing of an appeal in respect of an order not involving any demand of tax, interest, fine, fee shall be rupees 5,000. मान लिया रजिस्ट्रेशन का इशू है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसके लिए अपील आप फाइल कर रहे हैं, तो उसमें टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी तो इन्वॉल्व होता नहीं है, तब 5,000 रुपया है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए ये कोई फीस नहीं है. सर्विस टैक्स ये एक्साइज के जमाने में क्या फीस थी? Sir, a rectification of errors either how it is relevant, sir? नहीं, इफ appellate tribunal makes any mistake. Okay. ये देखिए 1000 where duty penalty does not exceed 5 लाख और यहाँ पर इन्होंने इतना बढ़ा दिया है फीस 5 लाख और लेस तो 1000 रुपया, 5 और 50 लाख के बीच में 5,000 रुपया और मोर देन 50 लाख के रुपए में 10,000 रुपया. ये फीस तो जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने. मिनिमम फीस 5,000. ये क्यों? चलिए अब क्या कर, अब क्यों जाएगा ट्रिब्यूनल में आप बताइए. मतलब आप सोच के देखिए, अगर कोई 40,000 के टैक्स के लिए फाइट कर रहा है 40,000, 5,000 यहाँ कंसल्टेंट अलग लेगा. सर 20 लाख का लिमिट फिक्स कर दिया ना, दे पीपल हैव पुट 20 lakhs. What about the small taxpayers, those who are fighting for 20,000? Suppose penalty is levied 20,000 and you are fighting for that. क्यों? Why you are fighting? Because DRC 03 में, जैसे अंडमान में मेरे साथ एक केस हुआ. Sir, there also 50,000 limit is prescribed now. Where?
ट्राइब्यूनल के लिए 50,000 less than 50,000 they will not take, no? Appeal is not getting admitted. Where? Less than 50,000 sir in tribunal. नहीं, टैक्स पेयर तो फाइल कर ही सकता है, ऐसा कोई लिमिट तो नहीं है कि टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल बिफोर ट्रिब्यूनल। मॉनिटरी लिमिट फॉर डिपार्टमेंट, नहीं है, ऐसा है। डिपार्टमेंट के लिए मॉनिटरी लिमिट है। नहीं, ये कुछ और कह रहे हैं। जैसे रिफंड में 1,000 रुपए से ज्यादा, 1,000 रुपए से कम है तो रिफंड अप्लाई नहीं कर सकते, वैसे ही कोई लिमिट है। कहाँ पढ़ रहे हैं आप ये? सर I forgot, I read somewhere sir. हाँ जी, I am not able to remember source. कितना 50,000 आप कह रहे हैं? इतना ज्यादा नहीं होगा भी तो बहुत मामूली सा अमाउंट होगा, बट दिस फीस इज वेरी हाई, ट्रिब्यूनल फीस, व्हेन यू कंपेयर विद सी स्टैट। मतलब आप सोच के देखिए, 5 लाख की लिमिट को भी 1 लाख कर दिया और मिनिमम फीस 5,000 कर दिया, तो आप जस्टिस देना भी चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे? स्मॉल टैक्स पेयर्स तो बेचारा वो करप्शन में उसको लगेगा कि पैसे खिलाने में फायदा है। फिर ये सर हर मामले में लगेगा कि कुछ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच हो गया, ये तो प्रेसिडेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गया। प्रोसीजर बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये अपना प्रोसीजर बनाएगा, वो सब तो ठीक है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपील पीरियड दे दिया 3 महीने, क्रॉस ऑब्जेक्शन ये लिख रहा है, द अपीलेट ट्रिब्यूनल मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिफ्यूज टू एडमिट एनी अपील वेयर द टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व और डिफरेंस इन टैक्स और आईटीसी involved or the amount of fine, fee, penalty does not exceed ₹50,000. ओके, ठीक है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, आप फाइल कर सकते हैं बट वो रिफ्यूज कर सकता है ट्रिब्यूनल। डिपार्टमेंट के लिए 6 महीने और मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन 45 दिन के अंदर। ये प्री डिपॉजिट अमाउंट, ये पूरा रूल चेंज किया इन्होंने। ये देखिए, पुराना ठीक था, 1,000 for 1 lakh सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 25,000। इन्होंने ये फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी, बहुत ज्यादा बढ़ा दी, इसमें 5,000 ले आए। हाँ, मिनिमम 5,000 ले आए। ये इस पे कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए, दिस इज टू मच फीस। चलिए, एप्लीकेशन टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, एन एप्लीकेशन टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर दिस शैल बी फाइल्ड इन APL 07। इससे पहले क्या था? ये क्या था? ये अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन है क्या? मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन APL 06 में। ये क्या एप्लीकेशन टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब? अच्छा, बाय द डिपार्टमेंट है, यहां लिखना ही भूल गए क्या? देखिए, डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फाइल करता है, हम लोग अपील फाइल करते हैं, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। 113 withdrawal of appeal or application filed before the appellate tribunal. The appellant may at any time before the issuance of the order in respect of any appeal filed in 05 or 07 department file करेगा, file an application for withdrawal of the said appeal or the application as the case may by filing an application in APL 05 या 7W, APL 05W 7W। बाकी सब कुछ सेम है, हो गया ये भी। तो मैं जो बोल रहा हूं, ट्रिब्यूनल आसान नहीं होगा। ट्रिब्यूनल में देखिए कैसे कैसे केस आएंगे, दो तरफा केस आएंगे। डिपार्टमेंट फाइल कर रहा है तो आपको मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करवाने के लिए आपके पास केस आएंगे, और या फिर आप अपील ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं तो आपके लिए फिर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। मतलब आप ये समझ लीजिए, इट विल बी एज गुड एज हाई कोर्ट। आपको पढ़ाई लिखाई रिसर्च आपको जितना करते हैं उससे ज्यादा करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब हम लोग का बैंक बन जाएगा, ड्राफ्ट बैंक बन जाएगा, तो फिर हम लोग के लिए अपील फाइल करना, क्योंकि मोर और लॉस इश्यूज सेम रहेंगे, सीधे इधर से उधर कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा हम लोग का, एक ड्राफ्ट रेडी हो जाए बस। कोई कुछ कहना चाहता है फिर, या कंक्लूड कर? जो भी अनफेवरेबल केसेस है which have been rejected in first which we have got unfavorable decisions in first appeal, that we should start preparing for tribunal. Yes, yes. और रिक्वेस्ट यू ऑल कि बख्शेटी जी जो 3,000 रुपीज इकट्ठा कर रहे हैं, बहुतों लोगों ने दे दिया, जो इंटरेस्टेड हैं प्लीज आज जमा करवा दीजिए। 1 मिनट।